हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह हिंदी संस्करण में जो है ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो, टेट और जो आने वाली वैकेंसी है आरओ एआरओ उन सभी के लिए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। इसमें आपको सभी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके सभी के क्वेश्चन, ये एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 3000 एमसीक्यू दिए हुए हैं, जिसमें हम आपको आज हमारी पहली क्लास है और सारी क्लासेस ऐसे ही एज इट इज लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आप पर, ये सारे क्वेश्चन संविधान एवं राज्य व्यवस्था से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। आप देख सकते हैं ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश किस साल में लड़ी गई थी? 1770, 1722, 1712, 1702। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान, जनतंत्र, अम्बेडकर की शिक्षाएं, धर्मनिरपेक्षता। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ? 26/1/1950, 15/8/1947, 22/8/1947, 1/1/1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ से लिए गए हैं और ये आर्टिकल किस अनुच्छेद में इसकी बात करें तो ये 51A, अनुच्छेद 51A में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनना है। तो ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर एक उचित व्याख्या नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए और आर जो है दोनों सही है, और जो ए है आर की उचित व्याख्या नहीं है। सिक्किम कब भारत का राज्य बना, ये आपको बताना है। सिक्किम कब भारत का राज्य बना? 1975, 1973, 1972, 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, स्वतंत्र, स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से, इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, संसदीय चर्चा में भाग लेने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, ये जो है धर्मनिरपेक्षता में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? 1963, 1967, 1959 और 1958। इसका राइट आंसर है 1967 ईस्वी में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने के लिए विकल्प भी दिया गया था। और गोवा पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना? 1987 में पुर्तगालियों से के अधीन था गोवा। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1954। इसका राइट आंसर होगा नागरिकता अधिनियम 1955। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, न कि एक ही व्यक्ति ने किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के ऊपर उपस्थित में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजत्व होता है, तो इसका राइट आंसर है यही। देश के सर्वोच्च पद जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है वहां पे गणतंत्र नहीं, वहां पर क्या होता है? राजतंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निजता का अधिकार, जो है भारतीय नागरिकता का मूल अधिकार नहीं था और इसे 21A में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से अनुच्छेद में शामिल किए गए? डैश से अनुच्छेद में शामिल किए गए, ये आपको बताना है। मूलभूत अधिकारों को
1 से 10, 12 से 35, 36 से 51 और 112 से 135। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 35। 36 से 51 में आपका डीपीएसपी है। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना मूल अधिकार की बात कर रहा है। हमारे मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संस्कृति संरक्षित करना तथा उसको सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उनका पालन करना, सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। यहाँ पे मूल अधिकार जो है हमारा, ये सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना जो है ये नहीं है। यहाँ पे मूल अधिकार ना होकर के मूल कर्तव्य होना चाहिए था, यहाँ पे मूल कर्तव्य हो, तभी से भी सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? अप्रैल 2010, अप्रैल 2012, अप्रैल 2008 और अप्रैल 2012। इसका राइट आंसर अप्रैल 2010 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में निहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 8, 9, 10, 11। इसका राइट आंसर है 11 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया हुआ है, यहाँ पे मौलिक अधिकार ना होकर मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। राइट आंसर है देश की रक्षा का अधिकार। ये आपको मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है क्या सच नहीं है? नीतियां बनाने में कानून अभिनिहित करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है, यह अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कौन सा सही नहीं है? ये सही है, अपने आप कभी भी कोई भी कानून कार्यान्वित नहीं हो सकता है, उसमें कानून की आवश्यकता होती है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 आधार पर भेदभाव का निषेध विदेशियों के नागरिकों और विदेशी जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, तो ये सिर्फ भारत के लिए है। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, ये भी भारत के लिए है। भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, ये भी भारत के लिए है। धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ये सभी के लिए है, भारत और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21 से। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 41, 42, 43, 44। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 44 में किया गया है। भारत के संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। 550 और 2, 543 और 2, 541 और 3, 547 और 3। इसका राइट आंसर है 550 और 2। टोटल 552 होते हैं सदस्य, 552 टोटल हो सकते हैं लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। यहाँ पे असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, धार्मिक आधार पर कर निषेध। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है? सार्वजनिक खाता, समेकित खाता, बजट और राजस्व खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का
जो प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक दायित्व, प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितने का हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। इसका राइट आंसर रहेगा 6 महीने। और संसद में 2 सत्रों के बीच कितने का अधिकतम अवकाश होता है? 6 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डैश कहते हैं? संकल्प, कटौती प्रस्ताव, स्थगन, सत्रावसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं? बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। इसका राइट आंसर है ग्रीष्म सत्र। विषम का जो भारतीय संसद का जो विषम सत्र है उसको ग्रीष्म सत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद को। जो वैधानिक कानूनी जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह। इसका राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह ने जो है 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो, जो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? भारतीय राष्ट्रपति के निश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनः विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर पुनः विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 20 दिन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिन से अधिक दिनों के लिए बिल रखने के बाद उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12, 10, 8, 6। 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषणा की जाती है, घोषित की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ये राष्ट्रपति के द्वारा आपात स्थिति को घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? कोई आयु सीमा बाध्यता नहीं है। 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु। इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक, सही है। 35 वर्ष की आयु से अधिक, ये सही है। लोकसभा की सदस्यता का धारक और राज्यसभा की सदस्यता का धारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के, ये जरूरी नहीं है, वो लोकसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद के अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? लोकसभा, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के देश के प्रमुख हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये राष्ट्रपति भारत देश के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कभी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैश के भी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कौन से नंबर के थे ये आपको बताना है? 11, 12, 13, 14। इसका राइट आंसर है 13वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन। इसका राइट आंसर है गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा में विपक्ष का नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है, विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, भारतीय की जनता के द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्य के विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर, गणेश मावलंकर, सरदार हुकम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी। इसका राइट आंसर है गणेश मावलंकर। इसी को जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 16, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस नंबर 25। जो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए और निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र प्रशासित प्रदेशों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20, 19, 22, 21। तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्य के विधान चुनाव में क्षेत्र से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? 550 से 518, 530, 525। इसका राइट आंसर है 530। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? अमेठी, वाराणसी, इंदौर, पटना। इसका राइट आंसर है इंदौर। और वर्तमान में लोकसभा जो अध्यक्ष है आपके ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्यों का 10 भाग होता है। आधा, 2/3, 6वां, 10वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया तो तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2014 में 16वीं लोकसभा गठन था, उसमें वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु। इसका राइट आंसर है मनोहर पर्रिकर जो है 16वीं लोकसभा में रक्षा मंत्री थे। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। इसमें स्टार दिया हुआ और ये इसका आयोग ने आंसर आंध्र प्रदेश माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था? 16वां, 19वां, 14वां, 23वां। इसका राइट आंसर है 16वां चुनाव हुआ था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में राज्य सदन के नेता का अर्थ है? सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, विपक्ष का नेता, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लोकसभा के संदर्भ में जो सदन के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष हैं? CLRI, CSIR, इसरो, DRDO। इसका राइट आंसर है CSIR। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, VP सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है किसी कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं थी, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? ए कामराज, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्य किया था। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। इसका राइट आंसर है कार्यकारी प्रमुख जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, गुलजारीलाल नंदा। राइट आंसर है गुलजारीलाल जो नंदा थे, इन्होंने गुलजारीलाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? मनमोहन सिंह, I.K. गुजराल, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर देगा उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक सब मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? ज्योति बसु, पवन कुमार चामलिंग, एमजी रामचंद्रन, के नायनार। इसका राइट आंसर है ज्योति बसु, सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। मुख्यमंत्री का पद राष्ट्रपति के जो पद के समरूप होता है, यही आपका आंसर गलत है। बाकी सभी सही। राज्यसभा केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, ये सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बाकी मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, ये भी सही है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा डैश वर्ष है? 40, 30, 25, 35। तो राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पे 35 है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 है और प्रधानमंत्री के लिए 30 है। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25, 28, 24, 21। इसे राइट आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश थी? नंदिनी सत्यपति, मायावती, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख में रूप में कार्य करते हैं। भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 4 अलग अलग विधान सभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है या विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है? इसका राइट आंसर है विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, इसे द्विसदनीय विधानसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसे दिसंबर 2015 में न्यायाधीश HL दत्तू के बाद पदभार संभाला था? न्यायाधीश RM लोढ़ा, न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायाधीश AK माथुर, न्यायाधीश GN वोहरा। इसका राइट आंसर होगा न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और किसी की नियुक्ति नहीं की जाती और स्थान रिक्त रहता है। इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 साल, 67 साल, 66 साल, 70 साल। इसका राइट आंसर होगा 65 साल। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा 28 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी को ये बनकर तैयार हो गया था और 28 जनवरी को ही इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? उच्च न्यायपालिका, न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति V खालिदा, न्यायमूर्ति बेनजीर इस्लाम, न्यायमूर्ति M फारूक। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह, न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश HJ कानिया, न्यायाधीश मेजरचंद महाजन। इसका राइट आंसर है न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है, नीचे एक अभिकथन A और कारण R दिया गया है। अभिकथन A, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण R, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। सही विकल्प चुने। A सही है, R गलत है। A गलत है लेकिन R सही है। A और R दोनों सही। R एक उचित व्याख्या है, R A और R दोनों गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A सही है लेकिन R क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने का अधिकार है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2009 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी कि वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और
डैश अन्य न्यायाधीश की संख्या होगी 40, 10, 20, 30। इसका राइट आंसर होगा 30। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर, स्थगित समय से 12 माह के अंदर, स्थगित समय से 2 माह के अंदर और स्थगित समय से 1 माह के अंदर। तो स्थगित माह से 6 माह के अंदर जो है पंचायत स्थगित है तो उसका चुनाव करना अनिवार्य है। लोकसभा तंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1966 में गठित समिति का नाम क्या है? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर है एल.एम. सिंघवी समिति। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया था? घर में एक प्रयोजनात्मक मूलक शौचालय, महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 3 उत्तीर्ण, बिजली बिल के बकाया का भुगतान न करने की छूट और सरकारी बैंकों के बकाया का भुगतान न करने की छूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय। पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण जो है मानव दंड दिए गए थे, जो महत्वपूर्ण मानदंड थे उसके रूप में घोषित किया गया था। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRLS चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? उच्च माध्यमिक, मैट्रिक, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, केवल आयु 21 वर्ष, स्नातक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356, 309, 370, 372। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता कक्षा 2 है, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5, न्यूनतम योग्यता कक्षा 7, न्यूनतम योग्यता कक्षा 10। इसका राइट आंसर न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, मुख्य सभा, लोकसभा और मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 35वां, 42वां, 51वां, 72वां। ये पहली बार जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसका राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार 3 मूल शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से थे? समाज, तो वो थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 शब्द जो जोड़े गए थे तो लोकतंत्रात्मक हो गया और लोकतंत्रात्मक, और इसमें अखंडता को जोड़ा गया था। एक शब्द याद नहीं आ रहा है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951, 1953, 1955, 1957। इस तरह 1951 में जो पहला संविधान संशोधन था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संशोधन से संबंधित था 1951 में, जो पहली 9वीं अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या लाने वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है? मैथिली, बोडो, संथाली, कन्नड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कन्नड़। कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया है। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? मई 2015 तक 98, 99, 100, 101। इसका राइट आंसर 100 संशोधन मई 2015 तक हो चुके थे। संविधान के 96वें संविधान का उद्देश्य क्या था? उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग का गठन, लोकसभा में विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित सीटों की संख्या में विस्तार, विरोधी दल बदल कानून के सशक्तिकरण हेतु आकार को विधायी सदस्यों को 15% तक सीमित करना। इसका राइट आंसर ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया था, जो 96वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती, झंडे तिरंगे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, तिरंगे का प्रयोग तोरण, झालर या ध्वजा पर झंडे की तरह नहीं किया जा सकता, गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर है गैर सरकारी जो है नागरिक उनको अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपका सही कथन नहीं है, सभी को है। ठीक है।
दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।